Welcome to all in the operations management course. So in this first video lecture जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम ऑपरेशंस और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। मीन ऑपरेशंस है क्या, ठीक है, और ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑपरेशंस के अंदर फ्लो को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हम एक ओवरव्यू, एक क्विक पिक्चर ले रहे होंगे अबाउट ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से। देन हम जो है वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज हम देखेंगे कि और बीइंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से जो है वो रिलेट कर रहा होता है, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो ऑपरेशंस वाले परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड देन फॉर दैट जो है वो कौन सी एक्टिविटी के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक अप कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मीन थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि हम बेसिकली इस पूरे कोर्स के अंदर कौन से कंटेंट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज बेसिकली द फर्स्ट मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऑपरेशंस और ऑपरेशंस मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे। इन अ सेकंड मॉड्यूल हम देखेंगे डिफरेंट तरह की ऑपरेशन स्ट्रेटजी और यू कैन से द प्रोसेस स्ट्रेटजीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज फॉर द सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी ऑपरेशंस और कौन सी प्रोसेस स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हुए हम जो है वो बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशंस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इन अ थर्ड मॉड्यूल जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ प्रोसेस एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि हम किस कौन कौन से जो है चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो डिफरेंट तरह के हम मेथड्स को यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मॉड्यूल ऑफ एंटीसिपेट द कस्टमर डिमांड, जिसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि हम जब अपनी कस्टमर की डिमांड है उसको किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, वो कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द डिमांड, इन ऑर्डर टू फोरकास्ट you can say your sales as well as demand के point of view से। and then after that we will discuss the inventory management मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन एट द एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर कि अगर हमारे पास जो कस्टमर डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, दैट इज कि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेटिंग लाइन मैनेजमेंट या क्यूइंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, और हमारा ये इंटायर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अवेल्युएशन का जिक्र करें तो आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा दैट वुड बी 35%, आपका इंटर्म एग्जाम वुड बी 40% काउंट किया जाएगा, और सेशनल मार्क्स मीन आपके असाइनमेंट क्विजेज वगैरह जो है वो 25% मार्क्स के होंगे, ठीक है। इवन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है सो ओवरऑल जो है वो मार्क्स 25% होंगे। और इस कोर्स के दौरान जो टेक्स्ट बुक मैं मोस्टली यूज कर रहा हूँ दैट इज दीज थ्री टेक्स्ट बुक्स जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो जो कि आपको रिकमेंड की जा रही हैं, बट मेनली मेरा जो फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो ये जो ऑथर्स हैं वो दोनों के दोनों सेम है। मेनली ये जो दोनों बुक्स हैं ये स्पेशली जो हैं वो आप कह सकते हो कि काफी आपको सेम तरह का मटेरियल इनके अंदर मिल रहा होगा, क्योंकि पैटर्न ऑफ राइटिंग इन दोनों बुक्स का ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। बट मेनली आई विल फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक को मैं फॉलो करूंगा, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो मैं इस टेक्स्ट बुक से भी ले रहूंगा, ठीक है। सो वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा कि कौन सी चीजें जो है वो मैंने कहाँ से जो पिक की हैं। सच एज जैसे आज का जो लेक्चर है वो मैंने दिस टेक्स्ट बुक जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑफ दिस टेक्स्ट बुक एज वेल एज जो है वो मैंने इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उनसे जो है वो चीजों को पिकअप की है, ठीक है जी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द लेक्चर फॉर्मली कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो ऑपरेशन है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेदर यू आर सेइंग प्रोसेस और द ऑपरेशन। सो यूजुअली जब हम ऑपरेशन या प्रोसेस का बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कह रहे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आपने जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है दैट मीन दैट वुड बी इन द आउटपुट की शक्ल में हमारे पास आ रही होती है। मीन एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रही है या एक सर्व्ड कस्टमर के तौर पर हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है।
अब हम कह रहे होते हैं कि इनपुट हमारे पास क्या होता है, दैट इज द फ्लो यूनिट, मीन दैट इज द ऑब्जेक्ट जो कि आपके इस प्रोसेस या ऑपरेशन के अंदर मूव कर रहा है। सो वो रॉ मटेरियल हो सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पेशली होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कस्टमर्स हो सकते हैं। इन अ हॉस्पिटल दैट कुड बी द पेशेंट के परस्पेक्टिव में हम उसको लिया जा सकता है। सो इनपुट्स आपके पास क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट जो कि आपके उस प्रोसेस या उस सिस्टम के अंदर मूव कर रही होती हैं। सो कॉल सेंटर्स में आपकी कॉल्स को हम ऐसा इनपुट यूनिट के तौर पर ले रहे होते हैं। सो बेसिकली आपके फ्लो यूनिट के लिए आपका वो ऑपरेशन या प्रोसेस जो है वो डिजाइन किया जा रहा होता है। अब हमने इस फ्लो यूनिट को जो कि इस सिस्टम या इस प्रोसेस के अंदर मूव कर रहा होता है, सो हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू द आउटपुट। सो इस इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज वी आर यूजिंग टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। सो हम किस तरीके से ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग द सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर एबल टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। बट जब हम वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज या नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज में कुछ हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं while we are transforming the input into the output। ठीक है जी। अब ये वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड क्या है, ऑब्वियसली वैल्यू एडेड को जब हम डिफाइन करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके अगेंस्ट जो है कस्टमर इज रेडी टू पे होते हैं। ठीक है। और हम जो है वो एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर वांट्स जो है वो हम अपनी इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है। जबकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे हो। ओके। सो रिमेंबर दैट राइट नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट के फीचर्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मीन के अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एक हॉस्पिटल के अंदर गया है, ठीक है, सो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, उसको लेट से जी वेट करना पड़ रहा है एंड देन वो हॉस्पिटल से वो जो एंट्री के ऊपर जो है वो एक चिट ले रहा है इन ऑर्डर टू गो टू टूवर्ड्स द डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगेन वो वेट कर रहा है, ठीक है, देन वो चेकअप करवा रहा है, देन अगेन वो वेट कर रहा है, देन वो मेडिसिन ले रहे हैं एंड सो ऑन, और देन वो बाहर जा रहा है। अब ये जो वेटिंग है, सो दैट इज मीन कि इसके अगेंस्ट इस कस्टमर वुड बी नॉट रेडी टू पे। सो वेटिंग या आइडल टाइम आप कह सकते हैं, ये क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। ठीक है। बट वो चिट को पिकअप करना एंड देन डॉक्टर्स को चेकअप करवाना, दैट इज द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की सेंस के अंदर हम ले सकते हैं। इवन अगर हम कस्टमर परस्पेक्टिव से देखें तो वो जो इवन चिट लेना है वो आपने एक प्रोसीजर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से मे बी पॉसिबल है कि कस्टमर की नजर में ये भी नॉन वैल्यू एडेड हो। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी वेस्ट, अनदर इज कॉल्ड एज अ प्योर वेस्ट। सो यूजली आपके पास क्या आ जाती है, प्योर वेस्ट जैसे सच एज स्क्रैप प्रोडक्ट्स हो गई हैं, ठीक है, मीन डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गई हैं, प्योर वेटिंग टाइम आपके पास आ जाता है। ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज बेसिकली द नेसेस हमारे पास प्योर वेस्ट आ जाती है। जबकि नेसेसरी वेस्ट जैसे कि हमने कहा कि कस्टमर की नजर के अंदर तो यही है कि जब वो चिट ले रहा है फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि वो डॉक्टर्स को चेकअप करवा सके, तो मे बी उसके लिए ये नॉन वैल्यू एडेड है। बट उस हॉस्पिटल ने ये एक एक्टिविटी कही हुई है कि ये लाजमन हमने क्रिएट बनानी है या क्रिएट करनी है या परफॉर्म करनी है। ठीक है। ताकि हम कस्टमर को इन कर सकें इनटू द हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन टर्म्स ऑफ पेशेंट परस्पेक्टिव इट्स मे बी अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, बट ड्यू टू योर हॉस्पिटल पॉलिसी या कंपनी पॉलिसी या आपके प्रोसीजर की वजह से आपने ये एक्टिविटी लाजमन करनी है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं इट्स अ नेसेसरी वेस्ट के सेंस के अंदर हम लिया जा सकता है। ठीक है। सो आपके पास नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को ओवरऑल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे। बट नेसेसरी कौन सी हैं, जो कि आपकी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने डेवलप किए हुए हैं, उसकी वजह से हमें लाजमन परफॉर्म करना पड़ रही है। ठीक है। सो वो आप नेसेसरी वेस्ट की सेंस में ले लेते हो। लेकिन प्योर वेस्ट
सच एज हमारा अल्टीमेट कोशिश होगी कि वेटिंग टाइम हम कम से कम करें, ठीक है। हम जो है वो रीवर्क जो है वो ना होने दें, हम स्क्रैप प्रोडक्ट्स ना प्रोड्यूस करें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो ये सारी की सारी आपके पास जो आ जाती हैं वो प्योर वेस्ट आ जाती हैं। इंस्पेक्शन इज अ प्योर वेस्ट की सेंस में हमारे पास आ जाता है। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि हमने जब भी इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू परफॉर्म द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। और हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि जो नॉन वैल्यू एडेड जिसको हम कह रहे हैं कि ड्यू टू द कंपनी पॉलिसी और ड्यू टू मे बी द कंट्री लॉ के परस्पेक्टिव से हमें इन प्रोसेसेस या इन पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दोज सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी वेस्ट है। बट प्योर वेस्ट को हमने 100% एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है ताकि हम अपने इस प्रोसेस या ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि हम सिर्फ वही एक्टिविटीज कर सकें जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज रेडी टू पे। ठीक है जी। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हम किस तरीके से जो है इस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो जब भी हम परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो हम जनरली हमें चार तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो सुनने को मिल रहे होते हैं। वन इज द क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन वी वर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ आवर ऑपरेशन और द प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सेकंड इज द क्वालिटी पर्सपेक्टिव, थर्ड इज द टाइम, एंड देन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं। सो ये चार कंपोनेंट्स हमें एवरी ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने को मिल रहे होते हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या हमारे पास सर्विसेज सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं। ओके, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं इट मीन हम कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं, मीन हम कितने यूनिट में बना पा रहा हूँ। सो एक्चुअली लेट से मेरे पास जो सिस्टम है वो डिजाइन किया गया था कि ये लेट से 1 मिलियन यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस कर सकेगा, बट एक्चुअली हम 1 मिलियन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, हम उसका 80% प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वो जो 20% जाया हो रहा है वो क्यों जाया हो रहा है, ठीक है। सो वी शुड इन्वेस्टिगेट दैट वन कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ आवर प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है उसमें डिफेक्ट रेट कितना है, मीन कितनी हम फर्स्ट टाइम गुड यूनिट्स बना देते हैं, उनमें डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि डिफेक्ट रेट को इंक्रीज करने में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह के हमारे पास एरर्स ज्यादातर अकर हो रहे हैं ताकि हम उनके रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि एट द एंड हम अपने फ्लो को जो है वो बेहतर कर सकें और हम प्रॉपर तरीके से उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। एंड देन टाइम इज अनदर फैक्टर विच इज वेरी क्रिटिकल इन ऑपरेशंस और प्रोसेस के परस्पेक्टिव में, कि हमारा जी मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या है, या जिसको हम फ्लो टाइम भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम थ्रूपुट टाइम भी कहते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, फ्लो टाइम या थ्रूपुट टाइम क्या होता है कि एक यूनिट को राइट फ्रॉम इन मीन सिस्टम के अंदर एंटर होके इन द कंप्लीशन मीन फाइनल प्रोडक्ट या सर्व कस्टमर तक बनने में जो टोटल टाइम एक यूनिट को लगता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम या फ्लो टाइम या थ्रूपुट टाइम कहते हैं। इनको हम इन डिटेल जो है वो आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। सिमिलरली साइकिल टाइम भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम जस्ट इस लेक्चर के अंदर इसको क्विकली डिफाइन कर लेते हैं कि साइकिल टाइम है क्या। सो साइकिल टाइम बेसिकली होता है द टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स। सो इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसी तरीके से वी हैव द सेटअप टाइम्स, वेटिंग टाइम, टेक टाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सो हाउ वी कैन इम्प्रूव दीज टाइम्स, ठीक है। लाइक जैसे मैं फ्लो टाइम को बेसिकली कम से कम करना चाहूंगा और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितना मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने में टाइम कम लग रहा होगा उतना मैं क्विकली अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकूंगा, मीन डिलीवरी रेट को जो है वो फास्ट बना सकूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम टाइम के परस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के फ्लो के एंगल में भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या ये जो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं है ड्यू टू द इम्बैलेंस होने की वजह से, मीन के कुछ रिसोर्सेज हमारे ज्यादा काम कर रहे हैं कुछ कम काम कर रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटीज बैलेंस्ड हैं या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम जब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑपरेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारा वीकेस्ट लिंक है, बॉटलनेक मीन वीकेस्ट लिंक ऑफ आर एंटायर ऑपरेशन कौन सा है। सो जाहिर बात है जब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं,
सो दैट इज लेट्स से कि वर्क स्टेशन 1 है, ठीक है जी, वर्क स्टेशन 2 है हमारे पास, ठीक है, सो एंड वर्क स्टेशन 3 है। सो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इन 3 वर्क स्टेशन से उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। सो आउट ऑफ दीज 3 वर्क स्टेशन, सो वो कौन सा वर्क स्टेशन ऐसा है या वो कौन सा पर्टिकुलर मशीन है, सो वर्क स्टेशन की बजाय इसको मशीन्स भी कह सकते हो, वर्कर्स हम कह देते हैं, ठीक है। सो वो कौन सा वर्कर या कौन सी मशीन या कौन सा वर्क स्टेशन ऐसा है जो कि सबसे वीकेस्ट है। वीकेस्ट से क्या मुराद है, मीन जो जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सो वो आपका बॉटलनेक आ जाएगा। साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं एट एवरी वर्क स्टेशन, एट एवरी पर्सन जो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, उनमें से कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, ठीक है जी। और एट द एंड ऑब्वियसली वी आर एबल कि अगर हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम अपनी कॉस्ट रिडक्शन करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जितनी हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर होगी, मीन डिफेक्ट रेट जितने कम होंगे, उतनी हमारी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दैट मीन कि हम तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो अगर हमें बेहतर करना है तो यूजली हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर मैं अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए चला जाता हूँ, मीन कॉस्ट को मैं पर यूनिट डिक्रीज करता हूँ, तो ऑब्वियसली इट माइट बी पॉसिबल मैं अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो डिस्टर्ब कर दूं। अगर मैं फास्टर जो है वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मे बी मेरे ऑपरेशंस जो है वो इतने फ्लेक्सिबल ना हो कि उस जो टाइम को जो है वो कैटर ना कर सके, ठीक है जी। सो आपके पास कॉस्ट क्या है, लाइक दैट इज जैसे क्लियर है कि हमने कहा कि पर यूनिट प्रोडक्ट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं विच इज प्योरली द टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्लेक्सिबिलिटी हम क्या क्या कर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कभी जब भी कोई डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई मटेरियल के अंदर चेंजेस आ जाए, क्या हमारे प्रोसेस या हमारे ऑपरेशन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको एज सून एज पॉसिबल वो उसको जो है वो कैच कर ले, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सके, ठीक है। सो दैट मीन कि जब हम ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो हमें इनके दरमियान जो है वो बेस्ट ट्रेड ऑफ वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ रही होती है, ठीक है। ओके, सो जैसा कि हम पहले इनिशियली डिफाइन कर रहे थे, तो हमने कहा कि ऑपरेशन या प्रोसेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट। सो वो इनपुट क्या है, दैट इज बेसिकली द फ्लो यूनिट, मीन वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है या कस्टमर की शक्ल में है, जो कि हम इस्तेमाल जो यू मूव कर रहा होता है आपके प्रोसेस या सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। अब हमने अल्टीमेटली जब ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज करना होता है, मीन प्रोसेस की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करना होता है, सो इनिशियली दीज आर द थ्री वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। वन इज अ फ्लो टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसको हम थ्रूपुट टाइम या मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कहते हैं। सो जैसे हमने प्रीवियसली इसको डिफाइन किया, फ्लो टाइम क्या है कि राइट फ्रॉम इन टू आउट जो टोटल टाइम एक प्रोडक्ट को बनने में लगता है, उसको हम फ्लो टाइम कहते हैं, ठीक है जी। सो इसी तरीके से फ्लो रेट हमारे पास क्या होता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए, मीन हमारी जो स्पीड है उसको बनाने में कितनी है, दैट इज हाउ मेनी यूनिट वी कैन प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ टाइम, सच एज लाइक जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं 5 कस्टमर्स को पर आवर डील कर सकता हूँ, सो दैट इज माई फ्लो रेट, ठीक है। सो रिमेंबर दैट फ्लो रेट बेसिकली आपके स्पीड ऑफ द सिस्टम को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। और जबकि हमारे पास टाइम क्या होता है, दैट इज अ टोटल टाइम जो है वो एक यूनिट को बनने में कितना लग रहा है, ठीक है, दैट इज टाइम पर यूनिट। जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन हमारे पास आ जाते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। सो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जिसको हम WIP भी कहते हैं, ठीक है। सो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से क्या मुराद है कि यू कैन डिफाइन दिस वे कि आपने कुछ एक्टिविटीज उसके ऊपर जो है वो फ्लो यूनिट के ऊपर परफॉर्म कर ली हुई हैं, कुछ अभी एक्टिविटीज रहती हैं, सो वो एज अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के तौर पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सच एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अगेन फ्रॉम द हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसने इनिशियल एंट्री से जो है वो चिट्स ले ली हुई हैं, ठीक है। अब वो वेट कर रहा है किसके लिए, डॉक्टर के लिए, फॉर द चेकअप पॉइंट ऑफ व्यू।
सो दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को असाइन किया था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लिटल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लिटल्स लॉ बेसिकली इन्हीं 3 कंपोनेंट का जो है वो जिक्र कर रहा होता है। और लिटल लॉ क्या है? दैट इज बेसिकली जो हम बात कर रहे थे विच इज लिटल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से द इन्वेंट्री इज इक्वल टू फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय द फ्लो टाइम। ठीक है, सो दिस इज द लिटल्स लॉ एंड दिस इज वेरी पावरफुल लॉ। ठीक है, जिससे हम अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हम बार बार पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने अपने फ्लो टाइम को मीन जिसको लीड टाइम मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कहते हैं, इसको हमने कम करना है। ठीक है, सो इसको कम करना है तो आपको इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा है कि हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को जितना कम करेंगे आपका ये फ्लो टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रहा होगा इफ दिस इज कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। ठीक है जी, सो इनका आपस में हमेशा हमें बैलेंस रखने की कोशिश करनी होती है कि जितनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कम होगी सो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो टाइम जो है वो कम हो रहा होगा। सो अब इसको एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले लेते हैं लिटल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स से जैसे एमएसटीकेएम प्रोग्राम है, इसका फ्लो यूनिट क्या है? दैट इज द एमएसटीकेएम स्टूडेंट्स जो है दैट वुड बिकम द फ्लो यूनिट। और फ्लो यूनिट को हमने कैसे डिफाइन किया कि ये वो ऑब्जेक्ट है या ये वो कंपोनेंट है जो कि आपके सिस्टम के अंदर मूव कर रहा होता है। आप अपने प्रोसेस या अपने सिस्टम को इनके लिए डिजाइन कर रहे होते हो जो कि जिसने उस सिस्टम के अंदर मूव करना होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है? फ्लो रेट क्या हो जाएगा? दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग इनपुट के तौर पर हम ले रहे हैं। ठीक है, और यू कैन से दैट ऐसे भी इसको किया जा सकता है फ्लो रेट क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर जो ग्रेजुएट बेसिकली हो रहे हैं दैट वुड बिकम द बेटर डेफिनेशन ऑफ द फ्लो रेट। नंबर ऑफ यूनिट्स पर ईयर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं दैट इज द फ्लो रेट की सेंस में आ जाएगा। फ्लो टाइम क्या आ जाएगा? दैट इज अ टोटल टाइम मीन इन से आउट होने के लिए एक स्टूडेंट को कितने टाइम चाहिए? दैट इज अ 2 years। ठीक है, सो वी कैन यूज द लिटल्स लॉ। सो वी हैव द फ्लो रेट, वी हैव द फ्लो टाइम, सो दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 50 वी गॉट 100। दैट इज अ इन्वेंट्री। सो दैट मीन किसी भी वक्त IQTM के अंदर MSTQM के जो है वो 100 स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। सो दैट मीन इन ऑर्डर टू मैनेज दीज 100 स्टूडेंट्स वी शुड हैव इनफ रिसोर्सेज और इनफ कैपिटल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। सो लेट्स से कि हमारी कैपेसिटी है कि हम 100 स्टूडेंट्स को जो है वो डील कर सकते हैं। सो जैसे ही अगर हमारे पास जो है वो फ्लो जो इनपुट के तौर पर हम 50 की बजाय हम 70 स्टूडेंट्स ले लेते हैं या 80 स्टूडेंट्स ले लेते हैं जबकि रिसोर्सेज हमारे पास 100 के हैं, सो दैट मीन ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट कि आपने इन इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो अगर उनका फ्लो रेट जो है वो 5000 यूनिट्स पर डे वो बनाते हैं और एक यूनिट को बनाने में 10 डे है, तो किसी भी वक्त जो सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री पड़ी होगी वो 50,000 जो है वो कंप्यूटर्स की पड़ी होगी। सो द अल्टीमेट थिंग इज कि जितनी आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कम होगी आपका फ्लो टाइम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका ये जो है वो कांस्टेंट है। राइट जी, ओके। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस तरीके से जो है वो आपका जो फ्लो यूनिट जब कन्वर्ट कर रहे होते हो आउटपुट के अंदर, सो वो कौन सी 3 इनहेबिटर्स हैं जो कि आपके सिस्टम को स्लो कर रहे होते हैं मीन प्रोसेस को स्लो कर रहे होते हैं। ओके, वो है दैट इज वेस्ट। वेस्ट मीन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, कि वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे बट हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोसेस जो है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, सच एज रीवर्क है, स्क्रैप है, हम जो है वो गैर जरूरी इंस्पेक्शन कर रही हैं। ठीक है, या हम अपनी जो है वो रिसोर्सेज को जाया कर रही हैं, तो वो तमाम की तमाम वेस्टेजेस की शक्ल में हो जाएगी जिससे आपके फ्लो के अंदर जो है वो आप कह लेंगे प्रॉब्लम्स अकर हो रही होंगी, उसको वो स्लो कर रहा होगा। इसी तरीके से वेरिएबिलिटी मीन आपने डिमांड या सप्लाई को जो प्रेडिक्ट और अनप्रेडिक्टेबल डिमांड और सप्लाईज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आनी शुरू हो जाए। कभी हमें कहा जाता है कि एक दिन में हमने 800 यूनिट बनाने हैं और कभी कहा जाता है 2000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, सो ये जो वेरिएबिलिटी है वो भी आपके फ्लो के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है।
सिमिलरली इनफ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द कंपोनेंट इन द, जब हम ऑपरेशन की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे थे कि क्या वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। सो अगर आपका प्रोसेस इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल से क्या मुराद है कि वो जो डिमांड और सप्लाई के अंदर जो क्विक चेंजेस हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से कैटर नहीं कर पा रहे, उसको हम डील नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो दैट मीन कि अगर हमने अपने ऑपरेशन या प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री कंपोनेंट्स कि हम वेस्टेजेस को रिड्यूस करें, मीन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम से कम करने की कोशिश करें। हाउ वी कैन डील विद द वेरिएबिलिटी, ठीक है, सो वेरिएबिलिटी को हम कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने प्रोसेस को किस तरीके से बेटर फ्लेक्सिबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आई होप कि आपको ऑपरेशंस या प्रोसेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कि व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? दैट इज फोकसिंग ऑन हाउ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली। मीन कि जो हम बात कर रहे थे कि हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, उन इनपुट को जो आउटपुट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्या वो आप एफिशिएंटली कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं। सो एफिशिएंटली का मतलब क्या है? यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, यूजिंग द मिनिमम इनपुट्स, यू आर एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। तो आपने कम से कम रिसोर्सेज के अंदर किस तरीके से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है जी, सो एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज द एक्चुअल आउटपुट। ओके, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय, यू कैन से द स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, और यू कैन से द टारगेट आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप ले सकते हो। और इफेक्टिवली क्या होता है कि जो आपने टारगेट सेट किया था, क्या आप उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं हो रहे। ठीक है, सो दैट इज इफेक्टिवली। सो एफिशिएंटली क्या है? विद द मिनिमम रिसोर्सेज वी आर एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, और इफेक्टिवली क्या है कि जो आपने टारगेट सेट किया, क्या आप उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम इसी चीज की बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, वो कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे होते हैं। सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दीज ऑपरेशंस और प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ओके, देन हम एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि कर्जुस्की जो है उसको डिफाइन कर रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या, दैट इज अ सिस्टमेटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो हम डिजाइन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, हम कंट्रोलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट, और जो कि हमारे पास जा रही होती हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर्स ऑब्वियसली वो कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या यूज कर रहा है। इंटरनल कस्टमर क्या हो जाएगा? ओके, द नेक्स्ट डिपार्टमेंट वुड बी द कस्टमर फॉर द प्रीवियस डिपार्टमेंट, सच एज, जैसे हम टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लें, सो जो आपके स्टिचिंग वाले हैं वो कस्टमर होंगे किसके? कटिंग वालों के। ठीक है, सो कटिंग वाले जो है वो सप्लाई करेंगे, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से कट किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टिचिंग, सो दैट इज द गुड थिंग, राइट। सो हमने एज पर द इंटरनल कस्टमर रिक्वायरमेंट और एक्सटर्नल कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश करनी होती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द operations of, or you can say processes को। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जनरल ऑपरेशंस मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है। सो हम बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्लानिंग मीन किस परस्पेक्टिव से? कन्वर्जन सिस्टम। कन्वर्जन सिस्टम का जब भी वर्ड आ रहा है, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम किस तरीके से इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो प्लानिंग के अंदर ऑब्वियसली हम किस तरीके से ऑपरेशन स्ट्रेटजीज कौन सी अडॉप्ट करें, हाउ वी कैन प्रॉपरली प्रिडिक्ट द डिमांड ऑफ द कस्टमर को हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटरली। ठीक है, जितना हम बेटर तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे उतना ही हमारी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, हमारा हम बेहतर तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकेंगे। हमारी प्रोडक्ट प्रोसेस चॉइस क्या होगी? मीन कि हमने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनानी है वो कौन सी प्रोडक्ट हमने बनानी है या सर्विसेज कौन सी बनानी है, और उसको बनाने के लिए हम कौन से प्रोसेसेस को जो है वो चूज करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस जिसको हम लेटरली डिस्कस करेंगे, वो कौन से होंगे।
ठीक है। इसी तरीके से हमने अपनी जो प्रोडक्शन फ्लोर है उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है। हमारी फैसिलिटी कहाँ पे होगी, मौजूद कहाँ पे होगी। सो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो है वो हम प्लानिंग के अंदर बेसिकली कर रहे होते हैं। सो फिलहाल ये याद रखिएगा कि प्लानिंग का क्या मतलब है। दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग ऑल द एक्टिविटीज जो कि हम यूज कर रहे होते हैं टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। और इसके अंदर हमारे पास जब हम प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे, दैट मीन वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट कि हमारी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, मीन फाइनेंस वालों की ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, एचआर वालों की क्या होगी। और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो एवरी डिपार्टमेंट की होगी इसी तरीके से, जो कि अलाइन होगी विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग मीन के जो हमने वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जॉब को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, मीन पहले कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी और उसको परफॉर्म करने का तरीका कार क्या होगा। सो वो सारी की सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगी। एंड देन इन द एंड वी आर आल्सो कंट्रोलिंग एज वेल, कि जब हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया तो साथ ही साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं किसको, मटेरियल को हम मॉनिटर कर रहे होंगे, उसी को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास इनफ मटेरियल अवेलेबल हो, ताकि हम उन जो डिमांड है उसको मीट कर सकें। ठीक है जी। ओके, अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो लिंक अप कर रहा होता है अदर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सच एज यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब अगर हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स फोरकास्ट के बारे में बता रहा है, मीन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी प्रेडिक्ट हुई है, कस्टमर ऑर्डर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, कस्टमर फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, या वो बता रहा होगा कि कौन सी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने प्रमोशंस को लॉन्च की है। तो उसके अगेंस्ट ऑपरेशंस वाले मार्केटिंग वालों को क्या इंडिकेट दे रहे होंगे कि अगर आपने जो है वो कस्टमर ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि कस्टमर मुझे कह रहे हैं कि मुझे जी 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या वाकई ही हम ये प्रोडक्ट जो है वो 10 दिन के अंदर बना पाएंगे या नहीं, मीन एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, वेदर वी वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एज पर दी कस्टमर्स डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन उस ऑर्डर को हम उस टाइम पे अवेलेबल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इस वक्त करंटली क्या ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ठीक है। डिलीवरी स्केड्यूल्स हम प्रोवाइड कर रहे होंगे कि कौन सी प्रोडक्ट किस वक्त मौजूद या अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो एचआर वाले अगर हायरिंग कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन वाले उनको बता रहे होते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, उनकी स्किल सेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से वैल्यूएट कर सकते हो एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं सप्लायर के पर्सपेक्टिव से, किस तरीके से लिंकअप हो रहा होता है कि ऑपरेशन से हमें पता चल रहा होता है कि हमें जो है वो मटेरियल जो है वो कौन सा ऑर्डर करना है, वो मटेरियल हमें कब अवेलेबल होना चाहिए, क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरीके से एज पर दी ऑपरेशंस के रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर हमें वो मटेरियल अवेलेबल कर रहा होता है, ठीक है। और हमें साथ ही साथ डिलीवरी स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है कि कब रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। सो दैट मीन के ऑपरेशंस एज अ सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा होता है, और बाकी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। ठीक है जी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं कि वो कौन से की डिसीजंस हैं जो कि एक ऑपरेशन मैनेजर को लेने पड़ते हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द 5 Ws एंड 1 H के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मीन सबसे पहले हम बात करें व्हाट। सो बीइंग ऑपरेशन मैनेजर मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे और कितनी मिकदार के अंदर चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट, और वो रिसोर्सेज कब चाहिए होंगे, ठीक है। और आपका जो है वो वर्क को किस तरीके से हम स्केड्यूल करेंगे। स्केड्यूल करने से क्या मुराद है कि कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म की जाएगी, फिर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी एंड सो ऑन। सो व्हेन शुड मटेरियल एंड अदर सप्लाईज बी ऑर्डर, कि हमें कौन सा मटेरियल कब ऑर्डर करना है, ठीक है। तो तमाम के तमाम क्वेश्चंस का हम यहाँ पे व्हेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वेयर के पर्सपेक्टिव में कि कौन सा काम कहाँ पे परफॉर्म होगा, कौन उसको परफॉर्म करेगा और कैसे परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है जी। सो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस का बीइंग ऑपरेशन मैनेजर वी शुड हैव द आंसर्स, जिनका हमें आंसर करना होता है। ओके,
And then lastly, we are going to talk about the evolution of operations management. So basically, जो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, सो इट इज स्टार्ट फ्रॉम द क्राफ्ट प्रोडक्शन, मीन हैंडीक्राफ्ट से जो है वो शुरू हुआ, और इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर करना स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर दैट जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी जो ओवरऑल सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया इनटू द स्मॉल टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो है वो कस्टमाइजेशन से हम लिटिल बिट मूव कर गए टुवर्ड्स द स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम इंटरचेंजेबल पार्ट्स को जो बना सके, ताकि हम मैस प्रोडक्शन कर सकें, इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम हम कस्टमाइज पार्ट्स इस्तेमाल करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाए। कुछ पार्ट्स जो है वो हम स्टैंडर्ड पार्ट्स ले लें और उन स्टैंडर्ड पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना लें। जैसे आप डेल की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। इसी तरीके से यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसबी की आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे पास लैपटॉप जो है वो जो सी मर्जी कंपनी का हो और हम जिस मर्जी कंपनी की यूएसबी को इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। डेल वाले जो है वो डिफरेंट कंपनीज के जो है वो पार्ट्स को लेके एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल हमारे पास दे रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंटरचेंजेबल पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, दैट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीन वर्क स्टडी करने लोग करने लगे, टाइम एंड मोशन स्टडी करने लगे, ठीक है। कि हमें एक एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, और वर्कर की मूवमेंट क्या है, ताकि हम अपने ऑपरेशंस को जो है वो एफिशिएंट करने कर सकें। ओके, देन वी मूव टूवर्ड्स द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन बात कर रही होती है कि यूज द स्टैंडर्ड कंपोनेंट, मीन यूज द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और आप हाई वॉल्यूम के अंदर प्रोडक्शन करें। और द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन मास प्रोडक्शन इज कि हम हाई वॉल्यूम के अंदर प्रोड्यूस करें ताकि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्रॉब्लम मास प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जब आप हाई वॉल्यूम के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हो, सो दैट मीन आपके पास इन द एंड इन्वेंट्री जो है वो पड़ी रह जाती है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से डिमांड को प्रोडिक्ट नहीं किया, ठीक है। सो लेटेस्टली आप कह लो कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे। लीन प्रोडक्शन क्या बात कर रही थी, ऑब्वियसली हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, बट हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मीन हमने सिर्फ बैचेस की शक्ल के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना बना के नहीं रखना, बल्कि अपने प्रोडक्शन सिस्टम को या प्रोसेस को जो है वो लीन करना है। लीन मीन्स कि हम सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करेंगे, हम बैचेस की शक्ल में प्रोडक्ट बना बना के नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट को बना सके। सो हम इस ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर जो हमारा अल्टीमेट फोकस होगा वो टूवर्ड्स लीन ऑपरेशंस मैनेजमेंट या लीन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सो बीइंग क्वालिटी पर्सन, हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने ऑपरेशन को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम बना सकते हैं। सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम मीन कि हम क्विकली जो इनपुट्स हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें, मीन लीड टाइम को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल टॉक अबाउट द लीन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लीन प्रोडक्शन हमें इंडिकेट कर रहा होता है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किस तरीके से इस लीड टाइम को या मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को जो है वो कम कर सकते हैं। ओके जी, सो देयर आर फ्यू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मैं यहाँ पे कुछ का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि हमें पता होनी चाहिए बीइंग ऑपरेशन मैनेजर, सच एज एपिक्स है, ठीक है जी। ये एपिक्स बेसिकली यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, आप इसको थोड़ा रीड आउट भी कर सकते हो। सो ये बॉडीज के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं। जैसे एपिक्स वाले जो है वो कुछ सप्लाई चेन या कुछ प्रोडक्शन इन्वेंटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कुछ लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से इनफॉर्म्स एक बॉडी है, इसके कुछ पेपर्स हैं, सच एज जैसे मैंने आपको जो पेपर असाइन किया है, दैट इज फ्रॉम द ऑपरेशन रिसर्च जर्नल, जो कि इनफॉर्म्स बेसिकली डेटाबेस है मेन, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्म्स भी एक जर्नल है, ठीक है। और उनकी अपनी एक स्पेशल सोसाइटी अवेलेबल है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग है, so they are also offering many operations management related certification as well as courses, और यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सो थैंक यू सो मच।
मैं यहाँ पे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। सो आई होप कि यू आर क्लियर अबाउट कि ऑपरेशंस क्या होता है, ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से क्वांटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट किस तरीके से evolve हुई राइट फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन टू लीन प्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।